नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। विशेष आज का जो वीडियो है वो समस्त भारत के पैरामिलिट्री परिवार को एक करने के लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन गुजरात में अहमदाबाद में गुजरात पैरामिलिट्री परिवार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। मैं खास विशेष नम्र प्रार्थना विनती कि ये वीडियो हमारे प्रत्येक जाबाज, सक्रिय, कर्मठ, निडर, हिम्मतवान जो संगठन के लिए समर्पित है, जो पैरामिलिट्री के न्याय के अभियान को सफल बनाना अपना सर्वोच्च योगदान दे रहे, वो हमारे पैरामिलिट्री के योद्धाओं तक जरूर इस वीडियो को एक एक सदस्य तक पहुंचाना। जो ये आयोजित हम पैरामिलिट्री भारत वर्ष के सभी संगठन को एकत्रित करने का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, उसमें मैं प्रत्येक हमारे जो कर्मठ सदस्य है, सक्रिय सदस्य, उन सभी एसोसिएशन के सभी लीडरों को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस सेमिनार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं सार्वजनिक तौर पर जो संगठन चला रहे, ऑल इंडिया के कहीं भी जो एसोसिएशन है, उन सभी हमारे महानुभावों को सादर समस्त पैरामिलिट्री परिवार की तरफ से एक एक व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं। अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखना। कई हमारे संगठन के सक्रिय सदस्यों ने कई प्रयास कराया, उन सबको मेरा बिग बिग सैल्यूट। लेकिन जो कार्य हुआ है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि क्या कारण है, इतने साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमें पैरामिलिट्री को सेना की तरह सम्मान नहीं मिल रहा है। वो मिलने के हकदार है, तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए मैं खास जो बात बिंदु बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना और हर एक सदस्य तक पहुंचाना। जो गुजरात में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो एसोसिएशन है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो और स्टेट के अंदर किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन किया है, वो उस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट भी है, वहां की टीम का है। लेकिन वो ऑल इंडिया का, जैसे मैं मेरी बात कहने जा रहा हूं, मैं पटेल दीपेश, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष पैरामिलिट्री संगठन, मैं अखिल भारतीय पूर्व संघ एवं समन्वय एसोसिएशन उसका ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट और रिटायर्ड एंड मार्टियर्स वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नेशनल प्रेसिडेंट। तो ये मैं आपको 3 पोस्ट मेरी बताई। मैं गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं, मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं और मैं हमारी जो एसोसिएशन देश लेवल की, ऑल इंडिया लेवल का जिसमें कार्य क्षेत्र रखा है, उसके लेवल पर मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। लेकिन वो हुआ मैं एक रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें ये जो मीटिंग का उद्देश्य है कोई रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं, जितनी भी भारतवर्ष की एसोसिएशन है उन सभी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं और जो अलग अलग बटे हुए हैं उनको एक करने का प्रयास है। मैं केवल अपना प्रेसिडेंट और खाली पदाधिकारी के तौर पर मेरा लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई केवल पैरामिलिट्री को न्याय दिलाने की लड़ाई है। इसीलिए जो कार्यक्रम आयोजित करने का एक संकल्प लिया है और मैं ज्यादातर सभी जगह बाय रोड पे जाने का मतलब कि हम दूसरे के बीच में, एक दूसरे स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन का बीच में बहुत गैप है, उस गैप को दूर करके एक दूसरे को एक करना चाहता हूं। इस मीटिंग में सभी एसोसिएशन अपना अपना लेटर पे आपके प्रेसिडेंट, आपकी समिति को बातचीत करके प्रत्येक स्टेट से, हर एक स्टेट से 5-5 सदस्य जो कि रिप्रेजेंट है वो हर स्टेट से आएंगे। उन सभी जो लेटर लेके आएंगे, सभी एसोसिएशन, वहां पर एक बहुत ही मजबूत लीडर का चुनाव होगा
ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट सभी की सहमति से ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जोन वाइज जो स्टेटों को भी उसको स्टेट, जो 2 स्टेट या 3 स्टेट जिसकी भी जिम्मेदारी लेना चाहे उनको जोन वाइज छोटा छोटा हिस्सों में उसको नियुक्त किया जाएगा और सभी स्टेट का कोऑर्डिनेटर अलग अलग जो भी है वो कॉमन एक टीम बनाई जाएगी। उस टीम को जब आप सभी की सहमति से एक टीम चुनी जाएगी वो हमारी ऑल इंडिया की सेंट्रल टीम होगी। एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक करके हमने 10-15 आदमी रजिस्ट्रेशन किया, वो उसका प्रेसिडेंट बन गए, उसके अकॉर्डिंग नहीं। हम आपका सम्मान करते, मैं यहां किसी भी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं कर रहा हूं, केवल चाहे वो तहसील लेवल पर उसके पास 50 आदमी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने संगठन किया, जिसमें संगठन शक्ति है वो हमारा सबसे अच्छा लीडर भी रहेगा और जो सभी महानुभाव एकत्रित होंगे ऑल इंडिया के, उन सभी के सहमति से हमारी एक सेंट्रल टीम चयन होगी। उसको पूरा भारतवर्ष उसके साथ, उस नेतृत्व के साथ हम कार्यक्रम करेंगे। तो जरूर अब बहुत हो गया, जंतर मंतर के बाद अब हमें रामलीला मैदान तक पहुंचना पड़ेगा। हम रामलीला मैदान में जब पहुंच जाएंगे, पूरे भारतवर्ष के पैरामिलिट्री के सदस्य, जरूर आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारे जितने भी माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब भी, उनको भी हमारे जवानों के प्रति आदर, सत्कार, सहानुभूति है। जरूर इसका हल होगा। मां के बगैर बेटे को मां भी दूध नहीं पिलाती, तो ये हमारा जो प्रश्न है उसकी गूंज हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब सरकार तक पहुंचाने के लिए अब कहीं कोने में चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे। आइए दोस्तों, एक ऐतिहासिक निर्णय की घड़ी है। अगर हम स्वयं अपने आप को पैरामिलिट्री का सक्रिय कर्मठ सदस्य, निष्ठावान मान रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं पैरामिलिट्री की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता हूं, अपना योगदान देना चाहता हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, तो हमें इस जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में अपनी नैतिक जिम्मेदारी, फर्ज समझ के इस कार्यक्रम में आपको आना ही पड़ेगा। ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा है, आमंत्रित किसी को नहीं करा। कई जगह लिखा है जिसका जमीर जिंदा है हक की लड़ाई के लिए न्योता नहीं भेजा जाता, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर मैं किसी का नाम ना देते हुए सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। केवल आप कौन कौन आ रहे हैं, गुजरात की टीम, आपकी खाने की और ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम करना है। उसके लिए अगर आप वहां से चल रहे हो, एक बार हमें कंफर्मेशन आपका देना कि 28 तारीख को मीटिंग है, तो आप 27 तारीख को आ रहे हो, डायरेक्ट आ रहे हो, आपके सुबह नहाने की और अन्य व्यवस्था भी करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग आपके प्रति वहां पर अटेंड करेंगे। तो मेरा खास विनती है, प्रार्थना है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। ये भारतवर्ष के पैरामिलिट्री को एक करने का एक अभियान है, इसको सफल बनाने का नैतिक फर्ज हम सभी पैरामिलिट्री के सभी जवानों के जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को मैं आशा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि जरूर अब नहीं तो कभी नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। आइए, गुजरात में, अहमदाबाद में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सभी के सहयोग से एक मजबूत नेतृत्व वाला हमारा पैरामिलिट्री का असली, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं, सबकी सहमति से एक सेंट्रल टीम बनेगी। उसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के पैरामिलिट्री परिवार के सदस्य जुड़ेंगे, तो आप समझिए निश्चित जीत, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।